जब चिकन बोटी इतनी क्रिस्पी हो कि उसकी आवाज़ सुनकर मुंह में पानी आ जाए तो समझ जाइए कि मज़ा गारंटेड है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन फ्राई बोटी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी है, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। ये बोटी बाहर से सुपर क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी और मसालेदार। इस रेसिपी का सीक्रेट है परफेक्ट मैरिनेशन और डबल कोटिंग की टेक्निक, जिससे हर बाइट में वो क्रैक वाली क्रिस्पनेस आपको मिलती है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कैसे चिकन को मैरिनेट करना है ताकि मसाले फ्लेवर इसके अंदर तक चले जाएं। फिर कोटिंग की वो ट्रिक जिससे बोटी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती और गोल्डन ब्राउन परफेक्टली फ्राई होती है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना वो सीक्रेट क्रिस्प और मसाला बैलेंस मिस हो जाएगा जिस रेसिपी को सबसे अलग बनाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रिस्पी बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। ब्रेस्ट को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और अब इसे बोटी के साइज में कट करना है। तो इसलिए इसके फिले को सेंटर में से हाफ कर लेंगे और पहले इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। तो कोशिश करें कि सारे पीसेस एक जैसे साइज के हों ताकि मैरिनेशन इवनली लगे और फ्राइंग के वक्त सब एक साथ अच्छी तरह से पक जाए। चिकन ब्रेस्ट का टेक्सचर इतना टेंडर होता है कि अगर सही साइज में कट किया जाए तो फ्राई होने के बाद भी अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बोटी मिलती है। इसलिए थोड़ा टाइम लेकर नीटली कट करें। ये स्टेप परफेक्ट टेक्सचर का सीक्रेट है। तो पूरे चिकन ब्रेस्ट को मैंने कट करके बोटियां बना ली। देखिए सब पीसेस एक जैसे हैं और बिल्कुल परफेक्ट साइज के। अब मैरिनेशन इसके अंदर तक फ्लेवर भरेगी। तो इसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती पर इससे कलर खूबसूरत आएगा। और जिनके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है वो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट कर ऐड किया है। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैंने डाला है और इसको अच्छा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, आप ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून चाट मसाले का भी शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का बोटी मसाला डाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन बोटियों में मैं 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडा मसालों को चिकन के साथ परफेक्टली बाइंड करेगा। इससे मैरिनेशन और कोटिंग दोनों ही अच्छी तरह से चिपक जाती हैं। अब फ्राई होने के बाद बोटी का टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। चिकन की बोटियों को सॉफ्ट और टेंडर बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाला है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी शामिल कर देंगे। अब चिकन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और अंडा हर बोटी के टुकड़े पर इवनली लग जाए। इस स्टेज पे जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए मसाले और अंडा मिलकर एक क्रीमी सी मैरिनेशन बना रहे हैं जो चिकन के ऊपर बिल्कुल स्मूथली कोट हो रही है। ये स्टेप क्रिस्पी टेक्सचर और जूसी टेस्ट दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर पीस परफेक्टली मैरिनेट हो जाए। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके रेस्ट 1 घंटे का देंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे लाजमी रेस्ट दीजिएगा। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है और चिकन की बोटी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई हैं। सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले गए हैं और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ये स्टेप क्रिस्पीनेस का रियल सीक्रेट है। कॉर्नफ्लोर हर बोटी के ऊपर थिन कोटिंग बनाता है जो फ्राइंग के वक्त गोल्डन और सुपर क्रंची लेयर क्रिएट करती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर पीस कॉर्नफ्लोर से इवनली कवर हो जाए। ध्यान ये रखना है कि मिक्सर ड्राई ना लगे, बस कोटिंग इतनी हो कि बोटी के ऊपर एक लाइट सी लेयर बन जाए। फ्राई होने के बाद ये लेयर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्रंच देगी। और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबित धनिया, जिसको मैंने थोड़ा सा आमन दस्ते में कूट लिया है, इतना कि धनिया के दाने के सिर्फ 2 पीस होने चाहिए और ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये स्टेप छोटा लगता है लेकिन फ्लेवर में कमाल का फ़र्क आता है। क्रश धनिए से एक लाइट सी खुशबू और अर्थी सा टेस्ट आता है जो फ्राई बोटी के मसालों को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो धनिए को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कितनी फ्रेश और टेम्पटिंग लुक आ रही है। तो इन बोटियों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसका टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। तेज़ गरम ऑयल में अगर आपने इनको डाला तो बोटियाँ इसमें जाते के साथ ही ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी। और हल्के गरम ऑयल में अगर आपने डाला तो उससे ये होगा कि बोटियाँ ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी और सॉगी हो जाएंगी और जो कोटिंग लगाई है वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो मीडियम गरम ऑयल में मैंने बोटियों को डाल दिया है और ऑयल में डालने के बाद आपने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इस पे जो क्रिस्पी कोटिंग लगाई है पहले वो अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। उसके बाद आप इन्हें चलाएं और फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो देखिए कोटिंग इसकी फर्म हो गई है। अब मैं इसे चला रही हूँ और कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। कोटिंग आप लोग देख सकते हैं कि ज़रा बराबर भी नहीं उतरी। अब बोटियाँ कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट में ये बोटियाँ ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी हो जाएंगी। यहाँ इनको ऑयल से मैंने निकाल लिया है 8 मिनट फ्राई करने के बाद। इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो एक खूबसूरत सी प्लेट में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ इन गरम गरम जूसी क्रिस्पी बोटियों को सर्व कर लेते हैं। ये बोटियाँ बाहर से क्रिस्पी गोल्डन है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मुंह में पानी आ जाए। हर बाइट में वो क्रैक वाली क्रिस्पीनेस और मसालों का परफेक्ट ब्लेंड आपको मिलेगा। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन स्क्वीज करना ना भूलें, जिसके साथ इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा लिफ्ट हो जाता है। बस एक बाइट लीजिए और आपको लगेगा जैसे रेस्टोरेंट से डायरेक्ट टेबल पर आए हों। तो ये है परफेक्ट क्रिस्पी चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी, सिंपल, क्रंची और लाजवाब। तो ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।